हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पोस्टर मेकिंग का सेशन जो है जिसमें काफ़ी एग्जांपल हमने कर लिए, जो भी अपने इन्वायरमेंटल सोशल जो भी मुद्दे थे उन पर हमने किया। हाल ही में हमने एक जो एग्जांपल लिया था कोविड-19 पे, तो इस प्रकार अपने काफ़ी पोस्टर डिज़ाइन कर चुके हैं। और पोस्टर बनाने के लिए हमने कहा था कि आपको ऐसे स्लोगन्स, छोटे जो फ्रेजिंग यूज़ करने हैं, ऐसे छोटे सेंटेंस यूज़ करने हैं और गहरा मैसेज देना है। तो ये सब जो है वो आपने पोस्टर डिज़ाइन करते करते अब अभ्यास कर लिया होगा कि आपका पोस्टर जो है वो बन सकता है बहुत अच्छी तरह से, उसमें मार्क्स हैं आप ले सकते हो। तो एक पोस्टर जो है इस बात पे बना देते हैं। एक हाल ही में जो है केरल में जो जानवरों के साथ क्रूरता बरती गई, तो उसके संबंध में एक जो है कि डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स, कि जानवरों के प्रति जो है वो इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव न करें, क्रूएल न बने। तो इस पर हम एक पोस्टर डिज़ाइन कर लेते हैं जिसमें ये सब जानवरों के बारे में आप सारे जो अपने वीडियो को देख रहे हैं इन सभी को ये अवेयरनेस फैलानी है कि जानवरों के प्रति हमारे प्रकृति में जो भी है उन तमाम प्रकृति की चीज़ों को ऐसे किसी तरह से टीज नहीं करना है, उन्हें किसी तरह डिस्टर्ब नहीं करना है। ह्यूमंस का क्या होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे, जबकि अपने नेचर की चीज़ें जो हैं वो सारी हमें ही लाभ देती हैं, हमें ही फ़ायदा पहुंचाती हैं, हमारी ही सर्विस, हमें ही सर्विस दे रही हैं। तो ये आपको जानकारी रहे कि हम जो पोस्टर इस जानवर के प्रति जो क्रूरता दिखाई गई उस पर आप एक पोस्टर बनाएं, तो आप पोस्टर के माध्यम से भी अवेयर हों और अपने समाज के लोगों को क्या करेंगे, अवेयर करेंगे। क्योंकि नेचर कैन नॉट बी रीस्टॉक, प्रकृति को जो है वो किसी तरह से रीस्टॉक नहीं किया जा सकता। तो इसके संबंध में जो है हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रिपेयर ए पोस्टर ऑन काइंडनेस टू एनिमल्स। तो आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है जो किस पे है, जानवरों के प्रति काइंडनेस रखने के लिए। तो काइंडनेस टू एनिमल जो है यहाँ पे रखोगे, टू बी डिस्प्लेड इन सिटीज या इन सिटी जो एरिया है एट पब्लिक प्लेसेस, एट पब्लिक प्लेसेस अभी ये बातें आप या उनसे अपीलिंग कर लीजिए। अपीलिंग टू पीपल सो काइंडनेस टू एनिमल। यानी आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि आपको एक पब्लिक प्लेसेस पे जो है इस तरह के पोस्टर जो है वो आपको डिस्प्ले करने हैं कि काइंडनेस टू एनिमल्स, यानी जानवरों के प्रति दया दिखानी है। तो आपको जनता से अपील करनी है कि शो काइंडनेस टू एनिमल्स। आप ये भी कह सकते हो कि डोंट बी क्रूएल टू देम या टू एनिमल्स, उनके प्रति आपको ऐसा क्रूरता का बर्ताव नहीं करना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको यहाँ पे जानवरों के लिए कुछ ऐसे मैसेज देने हैं। देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं वो किसी तरह से ह्यूमन से कनेक्टेड हैं, ह्यूमन को लाभ भी पहुँचाते हैं। गाय, भैंस, ये सब जानवर जो हैं वो हमें फीडिंग करवाते हैं, हमें जो है वो अपना जो है वो भोजन दे रहे हैं, दूध पिलाते हैं। तो ये हम उनका दूध यूज करते हैं और अन्य जो
बात करें डॉग्स की तो ये हमारी सुरक्षा का काम करते हैं। अन्य जो जानवर हैं वो किसी तरह से इंसान जो है वो जो भी भारी वस्तुएं हैं, जो भी बोझ वाली चीज़ें हैं, तो उनको अनबर्डन करता है, ढोने का कार्य करता है। तो जानवर किसी भी तरीके से ले लीजिए, वो हमारी सर्विस ही कर रहा है, हमें सर्विस ही दे रहा है। तो हम ये पोस्टर डिज़ाइन करें, इससे पहले आप एक बॉक्स बना लीजिए ऐसे। बाकी तो इंसान जो है वो जानवरों को खाने में ही लगा हुआ है, तो आप लोग उन्हें किस तरह से पोस्टर के माध्यम से समझाओगे तो आप ये काम भी कर लोगे, मार्क्स भी ले लोगे अपने एग्ज़ाम में, और बता भी दोगे कि भैया उन्हें किसी तरह से प्रेम करो, शरण दो, भोजन करवाओ, ये सब बातें। अभी जैसे केरल में पाइनएप्पल खिलाया था, इस तरह तो खिलाना नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लिया और इसमें अपने कुछ ऐसे मैसेज दे देंगे कि बी हाईलाइट करना चाहो तो थोड़ा हाईलाइट कर दो ऐसे कि बी काइंड, ऐसे आप थोड़ा डार्क कर दें। बी काइंड टू एनिमल। बी काइंड टू एनिमल्स। तो ये आपका यहाँ पे थीम हो गया कि आपको जानवरों के प्रति दयालु बनना है। जो भी उपद्रवी हैं, उदंडी हैं, उन्हें ये पोस्टर अच्छी तरह से समझाएगा कि जानवर हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल हैं, किस प्रकार हमें सहायता करते हैं। तो जो नहीं बोलने वाले हैं, यानी उन जीवों को हम परेशान करते हैं, तो ये सबसे बड़ा मानवीय अपराध है। बी काइंड टू एनिमल्स, ऐसा आपका हेडिंग हो गया। अब आप इसमें कुछ ऐसे मैसेजिंग भी दे सकते हो, जैसे आप कहोगे कि आपको ध्यान रहे, रिमेंबर करवा दीजिए कि जानवर जो है वो हमें किस तरह से फ़ायदा देता है। तो आप यहाँ पे ऐसे रिमेंबर करवा सकते हो। कौन सी बातें लेकर के, जैसे आप बता सकते हो कि एनिमल जो है, एनिमल्स सर्व टू मैन। ये यानी जानवर जो है वो इंसानों की सेवा करते हैं। एनिमल्स गार्ड देम, गार्ड टू मैन। एनिमल्स unburden to man, animals feed to man, animals सेव टू मैन। ये देखिए सारी बातें एनिमल्स पे हैं कि एनिमल्स जो है वो टोटल मैन को
जो है वो किसी तरह से सर्व कर रहा है, गार्ड कर रहा है, अनबर्डन कर रहा है, फीड कर रहा है, सेव कर रहा है। ये हमें याद रखना होगा। हम भूल जाते हैं कि जानवर जो है वो हमें क्या देगा, क्या करेगा। तो यहाँ पे ये बातें याद रखो कि जानवर जो है वो हमें सब कुछ दे रहा है, सेवा कर रहा है, रक्षा कर रहा है, अनबर्डन कर रहा है, हमारा बोझ हल्का करता है, ये हमें भोजन दे रहा है, हमारी जो है वो जो बचाव करता है, ये सब जानवर का काम है। अभी देखो, आप कुछ ऐसे जानवरों के चित्र भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। तो जानवरों के जो भी गुण हैं वो आपने यहाँ पे रखे। प्रकृति के साथ जो भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं मानव को, वो निश्चित रूप से पे करना पड़ता है एट लास्ट। तो ये सब इसमें हम बताएंगे। इस तरह से जो हम बना रहे हैं वो आपको पता ही चल रहा होगा कि ये पिक जो है वो हम दे रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से आपने जो चित्र बना दिया और चित्र के माध्यम से आपको बता देना है कि अभी जो काम किया है वो क्या किया था। एक क्रूएलिटी जो हुई थी। चलो, चित्र जैसा ही बना रहा है, चित्र के माध्यम से समझ तो गए कि ये जो है वो किसका चित्र बन रहा है। अच्छा, आपने चित्र बनाया। अब यहां पे आप ऐसे बना दोगे कि ऐसे क्वेश्चन कर लीजिए कि वुड यू किल would you kill a homeless child? ऐसे आपने एक क्वेश्चन छोड़ा कि क्या आप किसी ऐसे बेघर बच्चे की हत्या करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं। एक्चुअली आप छोटा जो यहाँ पे इसमें हुआ था, तो इसमें भी क्वेश्चन कर दो कि वाई किल्स मी। ऐसा आपने एक क्वेश्चन दे दिया कि वाई किल्स मी, फिर हमें क्यों मारते हो, मुझे क्यों मारते हो, ऐसा आपने यहाँ जानवर के प्रति दे दिया। तो आपने क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिया कि जानवरों को नहीं मारना है। वुड यू किल ए होमलेस चाइल्ड? क्या आपने कभी होमलेस चाइल्ड को मारा है? होमलेस चाइल्ड नहीं मारते हैं। तो हम फिर यहाँ पे ऐसे बता देंगे कि हमें किसको नहीं मारना है,
हमें जानवरों को भी नहीं मारना है, उन्हें किसी तरह से प्रिजर्व करना होता है। ऐसा आप एनीवे ऐसे आपने पिक के माध्यम से बता दिया। आप यहाँ पे आगे की बात लिख सकते हो, जैसे आपने एनिमल्स पे बताया तो आप यहाँ पे रिमेंबर बता दिया, तो आप यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हो, सो डोंट बी क्रूएल टू देम, don't kill them, जानवरों के बारे में ऐसे मैसेज दे दो, don't ill treat them, don't starve them। ऐसे आपने मैसेज दे दिए। तो आप जितने भी आइडियाज़ आते हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने आइडियाज़ लिखते जाइए, लेकिन ये आपको बताना होगा कि हमारे समाज में मानव जो है वो किसी तरह से जानवर बनने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे ये बात सिद्ध नहीं करनी है कि ह्यूमन्स आर डेंजरस एनिमल, ऐसा आपको नहीं बताना है। तो आपने यहाँ पे ऐसी बात कह दी कि डोंट बी क्रूएल टू देम, जानवरों के प्रति हमें निर्दयी नहीं बनना है। डोंट किल एनिमल्स, जानवरों को मारना नहीं है। डोंट इल ट्रीट देम, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है। डोंट स्टार्व देम, उन्हें किसी तरह से यानी भूखे जो है नहीं रखना है, भूख से पीड़ित नहीं करना है। ये सब चीज़ें उन्हें, जब ये सारे जानवर आपको ये सब कर रहे हैं तो आपका भी ड्यूटी, यानी इट मीन्स हमारे ह्यूमंस का भी ड्यूटी है कि हम उन्हें क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी केयर करें। तो ये सारे मैसेज आप यहाँ पे इस तरह से दोगे कि हमें उन्हें अच्छी तरह से प्रिजर्व करना है। ये मैसेज छोड़ करके आप यहाँ पे आप ये कह दोगे कि लर्न टू लिव विद देम, लिव विद देम। तो इस तरह से आप मैसेज दे दीजिए। ये शानदार मैसेज बन गया कि लर्न टू विद देम, उनके साथ यानी रहना सीखिए, उनसे प्रेम करें। ये सब इस मैसेज के माध्यम से हो गया। अब देखिए, ये अगर इश्यूइंग अथॉरिटी हमने क्वेश्चन में लिखा तो उसके माध्यम से ये बन जाएगा। आप कहीं का भी एक ऐसा जहाँ से ये इशू हुआ है, चाहे गवर्नमेंट ने किया हो, वहाँ का एक इशूइंग जो है वो लिख दोगे। इसमें नीचे ऐसे कि ये कहाँ से इशू हुआ है, तो ये एक पंक्ति में ऐसे बना लो। जैसे मैं यूँ कह दूँ कि ये इशू हुआ है, इशूड बाय एक कोई भी ऐसा अपने क्लब ले लेते हैं, जैसे एनिमल लवर्स क्लब जयपुर, ऐसे हमने डाल दिया तो ये इशूड हो गया। इस तरह से आपका पोस्टर जो है वो बन गया है और हमें मैसेज भी टोटली दे रहा है।
ये जो एलिफेंट है वो थोड़ा आप अच्छा बना लेना, जितना आप अच्छा बनाना जानते हो, तो बाकी समझ रहे हो ऐसे। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है कि हमें जानवरों के प्रति जो है वो अपनी उदारता दिखानी है, उनकी देखभाल करनी है, वो वापसी में जो है वो हमें एक अच्छा दे रहे हैं। तो ये सब मैसेज के माध्यम से समझाएं। ओके, थैंक यू।